अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कराची बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा और आप देख रहे हैं कराची बोल न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लांडी पुलिस स्टेशन में और इस वक्त मेरे साथ लांडी पुलिस स्टेशन के एजुकेटेड और बड़े ही दबंग किस्म के एसएचओ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सलाउद्दीन काजी साहब, जिन्होंने अभी 1 वीक पहले ही लांडी पुलिस स्टेशन का चार्ज जो है संभाला है। इनसे जानेंगे लांडी कैसा लगा और इससे पहले भी इन्होंने डिफरेंट पुलिस स्टेशन में अपनी खिदमत अंजाम दी है एज अ एसएचओ, उसके वाले से भी इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम, ठीक ठाक, खैरियत। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक सर। वेलकम टू लांडी। थैंक यू भाई, थैंक यू। कैसा लगा लांडी? लांडी तो मतलब हमारा आना जाना काफ़ी कम ही होता है, लेकिन बहुत अच्छा एरिया है। मैंने देखा है आसपास, बहुत अच्छा एरिया मुझे लगा है। ठीक है, अब पहली दफ़ा मुझे मौका मिला है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस यहाँ लांडी में दिखाऊं। मुख्तलिफ जगहों पे मैं एसएचओ रहा हूँ, लेकिन लांडी में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग है। फर्स्ट पोस्टिंग जी सर। इससे पहले मैंने सुना है ज़्यादातर आपकी जो ड्यूटी टाइम रहा वो साउथ के अंदर रहा, साउथ में आपने ज़्यादा फ़राइज़ अंजाम दिए। साउथ की निस्बत सर लांडी में क्या डिफरेंस जो है वो आप देख रहे हैं? देखिए, हर इलाके की अपनी नेचर होती है, हर डिफरेंसेस होते हैं, मतलब डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट माहौल होता है। तो लांडी भी मतलब बहुत अच्छा है, अच्छा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी ये है, गुंजानाबाद ज़्यादा है, तो मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ यहाँ पे कम्युनिटीज़ असल में ज़्यादा हैं। मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं, इसमें थोड़े शरारती हैं, थोड़े क्रिमिनल्स हैं, उन पे हमारी नज़र है, क्योंकि अभी मेरी पोस्टिंग अभी हुई है, रिसेंटली हुई है, हफ्ता हुआ है। तो इंशाल्लाह उन पे नज़र रख के बिल्कुल क्राइम को बिल्कुल कम करने की कोशिश करेंगे। सर आपके बैकग्राउंड से हमें मालूम हुआ है कि डिपार्टमेंट आपको वहाँ ट्रांसफ़र करता है जहाँ क्राइम ज़्यादा होता है और काफ़ी दबंग किस्म के आप एसएचओ रहे। इससे पहले जितने भी पुलिस स्टेशन में आपने एसएचओ का चार्ज संभाल रहा है तो वहाँ पे क्राइम काफ़ी जो है कंट्रोल हो गया है और काफ़ी जो है आवाम वहाँ सुकून की सांस जो है ले रही थी। तो क्या वही सारी चीज़ें लांडी में भी होने वाली है? यहाँ की आवाम भी जो है रिलैक्स होने वाली है, मतलब उनको कोई क्राइम की टेंशन नहीं होगी कि भाई रात में चोरी हो जाएगी या कुछ ऐसा हो? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, इसमें यह है कि मेरे जो सीनियर्स हैं, जो सीनियर अफसरान हैं, वो मुझ पे ट्रस्ट करके और मतलब पोस्टिंग पे भेजते हैं। तो उनके एतमाद को, उनके एतबार को कभी मैं कोशिश करता हूँ कभी भी ठेस नहीं पहुँचाए। बस ये कोशिश होती है कि बिल्कुल उनकी पॉलिसीज़ पे चल के और क्राइम को बिल्कुल ख़त्म करें। सर माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे सर हमने सुना लांडी में 1 वीक ही वो आपकी पोस्टिंग का हुआ है और 2 बड़े केस जो है वो आपने सॉल्व कर दिए, जिसमें एक बड़ी रिकवरी भी की है। तो सर इन 2 केसेस के हवाले से ही बताइएगा, क्या केसेस थे और कैसे सॉल्व की? जी, इसमें तकरीबन 3 दिन पहले 2 डकैत थे, वो लांडी में लांडी के एरिया में किसी मकान में घुस गए थे। वहाँ पे एक औरत थी और उसका एक भाई था। वहाँ पे अंदर वो घुसे, ताले वाले अंदर से लगा के। तो वहाँ पे जो भी कैश था, पूरा घर की उन्होंने सर्च की, कैश था जो भी था, उन्होंने मतलब डकैती की। कैश तकरीबन 7.5 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा है, 7.5 लाख से ज़्यादा था। और ये था कि उसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, वो असली समझ के उन्होंने अपने थैले भर लिए थे उसमें से। जी जी, उसमें भर लिए थे। लेकिन फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने वो वहाँ पे जो है वो क्राइम सीन यूनिट वहाँ पे भेजा, फिंगर प्रिंट्स लिफ्ट कराए, आसपास से सीसीटीवी कैमरास कलेक्ट किए और जियो फेंसिंग भी हमने करवाई और अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी। और मतलब वहाँ पे वही मुल्ज़मान हमें मिल गए और प्लस वही रिकवरी भी हमें हो गई 7.5 लाख रुपए की। और जो भी आर्टिफिशियल जो भी उसमें जेवरात थे, ऑर्नामेंट्स थे, वो हमें मिल गए। बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। जी बिल्कुल और जी। इसके अलावा जो एक दूसरी जो आपने डकैती की वारदात को नाकाम बनाया या फिर वो डकैत पकड़े, वो क्या मामला था? हाँ, यहाँ पे जैसे मैं आया उसके सेकंड डे पे 2 स्नैचिंग हुई थी मोबाइल्स की। तो उसमें हमने 2 घंटे में ही वो पकड़ लिए थे। उस पर एफ आई आर बिल्कुल बिल्कुल वो हमने फिर वो बेहिंद दबाज कर दिया एफ आई आर करके, और वो अभी जेल में है वो। देख सकते हैं नाज़रीन, पुलिस में ऐसे भी अफसरान मौजूद है जो कुछ ही घंटों के अंदर जो है वो वारदात को, ये कह लें वारदात तो हो जाती है लेकिन उसके बाद डकैत जो हैं वो भी पकड़े जाते हैं और सामान भी जो है रिकवर कर लिया जाता है। तो पुलिस में बहुत अच्छे अफसरान भी हैं और जो अपनी भरपूर खिदमत जो है वो सर अंजाम दे रहे होते हैं। अच्छा सर, स्पेशली लांडी के लिए आपने क्या प्लानिंग कर रखी है यहाँ के क्राइम को जो है वो कंट्रोल करने की? देखिए, यहाँ पे कुछ हॉट स्पॉट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जुरिस्डिक्शन असल में मुख्तलिफ थानों से यहाँ पे लांडी की मिलती है। लांडी थाने की काफ़ी जगहों से, जैसे शराफी से है, इधर अवामी कॉलोनी से, मुख्तलिफ जगहों से। तो वहाँ से वो जो कमज़ोर पॉइंट्स वो देखते हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो हमने हॉट स्पॉट्स
मतलब वहाँ पे बैठ के हमने आपस में मीटिंग की है। फिर मैंने जो है वो अपनी टीम बनाई है, वो वहाँ पे लुक आफ्टर करती है कि कहीं वारदात ना हो। जो जहाँ जहाँ भी कमज़ोर पॉइंट्स हैं वहाँ पे इंशाल्लाह मैंने जो है वो स्ट्रेंथन किया है, वहाँ पे नफरी को भी और अच्छे मैंने लड़के निकाले हैं। और वहाँ पे बिल्कुल पेट्रोलिंग भी है, पिकेट्स भी लगाई हैं हमने। इंशाल्लाह वारदात बहुत कम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगी। बहुत बिल्कुल शुक्रिया आपके कीमती टाइम का कि आपने हमें टाइम दिया। अच्छा सर, लास्ट में न्यू ईयर भी लगने वाला है, न्यू ईयर पे एरियल फायरिंग्स वगैरह भी होती है, तो लांडी के लिए आपने इसके लिए क्या सोचा हुआ है, आवाम को क्या कहना चाहेंगे सब? अच्छा, इसमें बीइंग ए पुलिस ऑफिसर और एक इंसान के नाते बस मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा लांडी की आवाम से, बल्कि पूरे पाकिस्तान से, पाकिस्तान की आवाम से, कि देखें थोड़ी देर की मज़े की खातिर किसी का घर तबाह ना होने दें। क्योंकि वो जब बुलेट आप हवा में फायर करते हैं वो उसी तेज़ी से वापस भी आती है, तो किसी का नुकसान भी हो जाता है, काफ़ी जानी नुकसान भी हुआ है। वो ज़ाहिर है किसी की औलाद होते होंगे, किसी के घर में तबाह होते होंगे, इस वजह से आपकी थोड़ी सी खुशी हासिल करने के लिए बस ये रिक्वेस्ट है कि बस इसको जितना हो सके उसको अवॉइड करें, बल्कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दें ये एरियल फायरिंग। और बिल्कुल हमारे अफसरान की और गवर्नमेंट की इस पर बहुत ज़्यादा सख्ती है कि किसी को भी इजाज़त नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, उसको बिल्कुल इजाज़त, स्पेशली मैं तो अपनी बात करूँगा, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा कहीं से भी। और अगर किसी ने फिर ये शरारत की तो उस पर मुकदमा होगा। और वो सेक्शन भी ठीक ठाक सेक्शन है, जिसकी बेल 324 सेक्शन है, जिसकी बेल नहीं होगी, जमानत नहीं होगी। तो ये बराए मेहरबानी मेरी रिक्वेस्ट भी है, ठीक है, तो कि बस फायरिंग नहीं करें, हवाई फायरिंग से इज्तनाब करें। चलें भाई, लांडी की आवाम मुतवज्जा हो जाएं ख़ास तौर पे इस बात पे, और अलर्ट भी हो जाएं कि फ़ायरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर चाहे आपने फ़ायरिंग की और पुलिस की नज़रों में आ गए तो आपको फ़ौरन जो है वो गिरफ़्तार भी कर लिया जाएगा, और दफ़ा 324 के तहत जो है आपके ऊपर FIR लॉन्च होगी, जिसकी ज़मानत भी जो है वो काफ़ी टाइम तक नहीं होती। तो लांडी की आवाम होशियार भी हो जाए, न्यू ईयर पे एरियल फायरिंग नहीं करनी। आप जो है पटाखे वगैरह फाड़ सकते हैं, लेकिन फायरिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करनी। देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ लांडी SHO सलाउद्दीन काजी साहब मौजूद थे, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से भी हमें बताया और लांडी को किस तरीके से जो है ये लांडी के अंदर क्राइम को कंट्रोल करेंगे उस हवाले से भी इन्होंने बताया। अभी के लिए फ़िलहाल अपने मेज़बान राजा रज़ा को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।